तो दोस्तों जैसे ही आप इस प्रकार की आकृति को देखते हैं और वो कहता है कि वर्गों की संख्या बताइए, क्या कहता है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए, तो आप देख के ना घबराएं ना कुछ कहें। सिंपल सा ये हम आपको ट्रिक बताते हैं कि आप इससे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आकृति यदि इसमें कोई भी यहाँ और भी खंड जुड़े हुए हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, उसका भी हम जो है इसी में सॉल्व कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कहीं भी ऐसी आकृति दिखाई दी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको गिनेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 1 2 3 इतना होगा, 1 2 3। फिर नीचे की तरफ तो यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3। सिंपल सा हमें यह देखना है। अब यहाँ आपको यह भी समझना है कि यहाँ अगर और भी बड़े होते तो हम क्या करेंगे, 4, और भी तो 5। इसी प्रकार यहाँ कोई बढ़ाता है तो हम क्या करेंगे, 4 5 6 कितनों भी हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको यह पता है कि 3 तक गया है। कहाँ तक गया है, 3 तक। तो हम सिंपल सा इसके लिए क्या करेंगे, हम कर देंगे सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग। अब 1 का वर्ग कितना होता है, 1। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। इतनी बात समझ में आ गई। इतना इतना हमने क्यों किया है, क्योंकि 1 2 3 तक यहाँ पहुंच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। सिंपल सा हमने कह दिया। अब हम इन्हें क्या करेंगे, इन हम तीनों को जोड़ देंगे। तो 1 + 4 + 9 कितना होता है, 4 9 4 13, 13 और 1 14। तो हमारा 14 आंसर आ जाएगा। इसमें कहीं भी हो तो इस आकृति में कितने, इस आकृति में 14 वर्ग होंगे। सिंपल सा हमें इतना समझना पड़ता है, इस आकृति में 14 वर्ग हैं। अब आप अगर गिनोगे तो आपको गिने में भी आ जाएंगे। अगर आप समझदार हैं तो आपको गिने में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर कितने हैं, देखो 1 2 3 यानी 3 तरह का 9 हो गए। अब देखो एक और, देखो एक ये वर्ग बनता है, ये कितना हो गया, 9 के बाद 10। देखो एक ए वर्ग बनता है, 10 के बाद कितना हो गया, 11। देखो एक ए वर्ग बनता है तो कितना हो गया, 12। फिर देखो एक ए वर्ग बनता है, कितना हो गया, 13। और फिर देखो ये सबसे बड़ा वर्ग बनता है तो कितना हो गया, 14। इसी प्रकार हमें कैसी भी आकृति दे तो उसके वर्ग हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें कितने वर्ग हुए, 14। लेकिन हम जब इस प्रकार ज्ञात करेंगे जैसा हमने ज्ञात करवाया तो हमें समझ में नहीं आएगा। ये तो रही सिंपल सी बात। अगर उन्होंने कहा कि ये भाई ये आकृति है, अब इसमें उन्होंने क्या क्या किया, 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें क्या आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अगर हम ऐसा गिनेंगे जैसा हमने ये बताया तो हमें बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए हम इसके लिए क्या कहेंगे, सबसे पहले 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। अब इन सब का योग कितना होता है, 4 का वर्ग। इन सब का योग कितना होता है वो हम जोड़ देंगे और यहाँ हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। तो कितना होता है, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। अब हम इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 तो ये हमारा 30। तो हमारा इसमें कितने वर्ग बनेंगे, 30। इस प्रकार से हमें कोई भी आकृति ऐसी दिखाई पड़ी हो तो हम उसके वर्ग निकाल देंगे। एक और हम आपको बात बता दें कि वो अगर कहीं सवाल दिखाई देता है तो वो ये भी कह सकता है कि जैसे कि ये हमने पहले बता चुके हैं, फिर इसी को अगर उसने ये डंडी लगा दी यहाँ से ऐसी, तो भाई साहब ये आपको घुमाने के लिए उसकी चालें होती हैं। क्या होती हैं, चालें आपको परेशान करने के लिए। अब उन्होंने ये लगा दी, अब वो पूछेगा कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 14 वर्ग हैं। क्योंकि इनसे वर्ग थोड़ी ना बढ़ेंगे, इनसे वर्ग नहीं बढ़ते हैं भाई साहब, 14 वर्ग हैं। इसी प्रकार अगर इसमें भी कुछ भी कर दे तो वर्गों की संख्या समान रहेगी। तो दोस्तों हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।